नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मूल अधिकार के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ना, ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार की दूसरी क्लास है। तो दोस्तों हमने पढ़ रहे थे, यानी कल की क्लास में हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 के बारे में जो है पढ़ रहे थे, और इसमें कहा गया था विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण के बारे में जो है बताया गया था। और जिसमें से दोस्तों विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से एवं समान संरक्षण जो है यूएसए से लिया गया, और इसके कुछ अपवाद हुए हैं। यानी ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं। तो आर्टिकल 361 और आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, यानी ये तीनों आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन करते हैं। तो आर्टिकल 361 की यदि बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल को जो है विशेष अधिकार मिला हुआ होता है। यानी राष्ट्रपति व राज्यपाल अगर कोई केस कर देता है या कोई ऐसा मामला आता है जिनके जिनके कारण जो है राष्ट्रपति पर या राज्यपाल पर जो है कार्रवाई करनी होती है, तो इनको जो है पहले इनके पद से हटाया जाता है और उसके बाद जो है इन पर कार्रवाई जो है की जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 105 के तहत जो है सांसद यानी एमपी, तो इनको जो है विशेष अधिकार मिला हुआ है। और इनको क्या अधिकार मिला हुआ है? इनको अधिकार मिले हुए हैं यानी जब सेशन के यानी सत्र के 40 दिन पहले और सत्र के 40 दिन बाद तक जो है इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आर्टिकल 194 में कहा गया है एमएलए और एमएलसी को जो है विशेष अधिकार है। यानी जब दोस्तों सत्र यानी सेशन चल रहा हो तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो इनको गिरफ्तार जो है नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सत्र की क्या बात है? सत्र यानी सेशन, तो दोस्तों 3 सत्र चलते हैं, ग्रीष्मकालीन, बजट और शीतकालीन। तो ये 3 सत्र जो है चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 को जो है किस मामले में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है कहा गया था? तो यहाँ पर एक मामला था मिनर्वा मिल्स वर्सेस संघ सरकार 1980 का मामला था। इसी मामले के तहत जो है दोस्तों आर्टिकल 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है कहा गया था। तो दोस्तों बस ये पॉइंट रह गया था, इसको कर लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। तो लिख लेते हैं आर्टिकल 15 के बारे में जानेंगे। अब हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 को जो है किस मामले में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है कहा गया था? तो इसको लिख ले हैं नैसर्गिक सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, न्याय का नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। तो किस मामले में कहा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा मामला था, कौन सा मामला यानी कौन सा केस था? तो लिखेंगे मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स वर्सेज, या बनाम भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, संघ सरकार, संघ सरकार 1980 का मामला था। याद रखें दोस्तों संघ सरकार 1980 का जो है मामला था। अब दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में जो है किसके बारे में बताया गया है? तो इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 15 में कहा गया है, आर्टिकल 15 में जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। क्या कहा गया है दोस्तों? आर्टिकल 15 में कहा गया है जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 15 में कहा गया है। तो इसको लिख लेते हैं दोस्तों, जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, यानी आर्टिकल 15 के अनुसार कहा गया है कि किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब आर्टिकल
15 के खंड देख लेते हैं। जो जो खंड महत्वपूर्ण है मैं सिर्फ उन्हीं को कराऊंगा जहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप देखते हैं आर्टिकल 15 का खंड 2। आर्टिकल 15 के खंड 2 में कहा गया है उपरोक्त आधार पर, यानी जाति, लिंग, धर्म व वंश, जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी को तालाब, दुकानों, होटलों व सार्वजनिक पार्क में जो है प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 15 के खंड 3 में कहा गया है कि राज्य को जो है अधिकार दिया गया है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए जो है विशेष प्रावधान करे। यानी इसमें कहा गया आर्टिकल 15 के खंड 3 में कि राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए जो है विशेष प्रावधान करे। यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में जो है बनाया गया था। किस आर्टिकल के तहत बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों महिलाओं का घरेलू हिंसा संरक्षण ऐसा अधिनियम, यानी उनकी सुरक्षा के लिए जो है बनाया गया था। लेकिन इस अधिनियम का जो है सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल जो है हो रहा है आज के समय में। और यदि बात करते हैं आर्टिकल 15 के खंड 6 में, तो आर्टिकल 15 के खंड 6 को जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को जो है 10% आरक्षण जो है शैक्षणिक संस्थानों यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है दिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत जो EWS को जो है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा? किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? तो आर्टिकल 15 के खंड 6 में जो है ये कहा गया है। और इसको 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है जोड़ा गया था दोस्तों। अब इन तीनों आर्टिकल को जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अनुच्छेद 15 के खंड 2 में, अनुच्छेद 15 के खंड 2 में किसकी चर्चा की गई है, तो किसके बारे में बताया गया है? तो लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर बताया गया है उपरोक्त आधार पर जो है तालाब, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। उपरोक्त आधार पर तालाब, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाए। पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। याद रखें दोस्तों, नहीं रोका जाएगा। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 15 के खंड 2 में जो है कहा गया है। अब दोस्तों आर्टिकल 15 का खंड 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 15 का खंड 3 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई? तो इसमें कहा गया है दोस्तों, इसमें राज्य को अधिकार दिया गया है कि वे बच्चों एवं महिलाओं के लिए जो है विशेष प्रावधान करें। लिखेंगे, इसमें कहा गया है राज्य को जो है अधिकार दिया गया है। राज्य को अधिकार जो है दिया गया है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करे। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए जो है विशेष प्रावधान करे? तो आर्टिकल 15 के खंड 3 में जो है कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पर कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में जो है अधिनियम आया था। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। याद रखें दोस्तों, 2005 में जो है आया था। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 15 के खंड 6 में आते हैं। इसमें जो है किसके बारे में चर्चा की गई? तो लिख लेते हैं अनुच्छेद 15 के खंड 6 में। अनुच्छेद
15 के खंड 6 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, तो इसमें कहा गया है EWS को जो है शैक्षणिक संस्थानों में 10% जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको। इसमें पहले तो ये लिखेंगे दोस्तों, आर्टिकल 15 के खंड 6 को जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है जोड़ा गया था। 2019 के तहत जो इस आर्टिकल को जो है जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों, 19 द्वारा जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों, 19 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। अब इसमें किसके बारे में जो है चर्चा की गई है, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, आर्थिक रूप से जो है पिछड़े लोगों के लिए EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोगों को जो है 10% आरक्षण दिया जाएगा। 10% आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण जो है 10% आरक्षण जो है दिया जाएगा। किस कहाँ पे दिया जाएगा, शैक्षिक संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में जो है दिया जाएगा, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है दिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में जो है किसके बारे में चर्चा की है, तो दोस्तों इसको एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आर्टिकल यहाँ से समझते हैं दोस्तों। आर्टिकल 14 दोस्तों, आर्टिकल 14 को जो है किस मामले के तहत कहा गया है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है कहा गया है। तो एक मामला यानी केस था, मिनर्वा वर्सेस संघ सरकार 1980 का मामला था। तो इस मामले के तहत जो है आर्टिकल 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है कहा गया है। तो दोस्तों ये पूछा जाता है आर्टिकल 15 में किसके बारे में चर्चा की गई, तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जाति, लिंग, धर्म, वंश या जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 15 के खंड 2 में कहा गया है कि उपरोक्त आधार पर यानी जाति, लिंग, धर्म, वंश व जन्म स्थान के आधार पर जो है तालाब, दुकानों, होटलों व सार्वजनिक पार्क में जो है प्रवेश से किसी को भी जो है नहीं रोका जाएगा। और आर्टिकल 15 के खंड 3 में कहा गया है कि राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए जो है विशेष प्रावधान करे। यानी आर्टिकल 15 के खंड 3 में कहा गया है कि राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए जो है विशेष प्रावधान करे। तो यहाँ पर एक नोट करके लिखेंगे, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। याद रखें दोस्तों, 2005 में जो है ये अधिनियम आया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। किसके, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। लेकिन दोस्तों महिलाएं जो है इस अधिनियम का जो है बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा जो उठा रही हैं, आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 के खंड 3 में। अनुच्छेद 15 के खंड 6 की यदि बात करते हैं तो इसको जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। इस आर्टिकल में कहा गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े, तो दोस्तों यहाँ पर पिछड़े लिखेंगे, पिछड़े, आर्थिक रूप से जो है पिछड़े लोगों यानी EWS को जो है 10% आरक्षण यानी 10% आरक्षण दिया जाएगा शैक्षिक संस्थानों में, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को जो है दिया जाएगा। अब आर्टिकल 16 की बात करते हैं, यानी आर्टिकल 16 की यदि बात करते हैं तो इसमें लोक नियोजन की समानता के बारे में बताया गया है, यानी सरकारी नौकरियों में भी जो है सभी को समानता जो है समान अधिकार जो है दिए जाएंगे। और आर्टिकल 16 के खंड 4 में कहा गया है कि राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे, यानी जनसंख्या के अनुपात में जो है आरक्षण दे। और आर्टिकल 16 के 6 में कहा गया है जिसको जो है दोस्तों 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जो है इसको भी जब ही जोड़ा गया था जब आर्टिकल 15 के 6 को जो है जोड़ा गया था। तो इसमें कहा गया है EWS के यानी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जो है 10% का आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 15 के 6 में कहा गया है कि EWS को जो है 10% आरक्षण कहाँ पे दिया जाएगा, शैक्षणिक संस्थानों में जो है दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 16 के 6 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है EWS को जो है 10% आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। अब आर्टिकल 17 की बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 17 में किसके बारे में बताया गया, तो आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। तो छुआछूत का अंत जो है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 17 में है। इसमें कहा गया है कोई किसी के साथ छुआछूत या भेदभाव करता है तो अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 के तहत जो है
उस पर जो है कानून कार्रवाई की जाएगी, 500 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जो है जेल भी हो सकती है अगर किसी के ऊपर जो है इस मामले में कार्रवाई की जाती है तो। और दोस्तों इसके बाद 1976 में संशोधन करके जो है इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है बना दिया गया था। याद रखें दोस्तों 1955 जो है इसको बना दिया गया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। 1976 में संशोधन करने के बाद अब दोस्तों लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 की यदि बात की जाए तो इसमें क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 16 के यानी आर्टिकल 16 के माध्यम से लोक नियोजन की समानता के बारे में बताया गया है। किसके? लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता के बारे में जो है बताया गया। इसमें कहा गया दोस्तों सरकारी नौकरियों में समानता, यानी सरकारी नौकरियों में जो है समानता मिलेगी। सरकारी नौकरी में समानता, सरकारी नौकरी में समानता के बारे में बताएगा आर्टिकल 16 में। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 16 के खंड देख लेते हैं कौन कौन से खंड है इसमें आर्टिकल 16 में। तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 16 का खंड 4 में। तो दोस्तों जहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ उन्हीं खंडों को जो है कराऊंगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो आर्टिकल 16 के खंड 4 की यदि बात करते हैं तो इसमें किसके बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है राज्यों को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। यानी यहाँ पर कहा गया है जिस समाज की जो है नौकरी में, जिस समाज की संख्या नौकरियों में कम है उनको जो है जनसंख्या के आधार पर जो है नौकरियों में आरक्षण जो है दिया जा सकता है। आर्टिकल 16 के खंड 4 में जो है इस बात को कहा गया है। तो लिखेंगे इसको राज्य को अधिकार है, यानी राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है। तो ये आर्टिकल 16 के खंड 4 में जो है इसके बारे में बताया गया। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 16 के 6 में, अनुच्छेद 16 के खंड 6 में किसके बारे में चर्चा की गई। तो इसमें कहा गया है EWS को जो है सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जा सकता है। लिखेंगे तो सबसे पहले 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों, यानी इस आर्टिकल को कब जोड़ा गया था। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है इस आर्टिकल को जो है यहाँ पे जोड़ा गया था। याद रखेंगे। अब इस आर्टिकल में जो है लिखेंगे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। याद रखें दोस्तों 10% का आरक्षण जो है दिया जाएगा। ये किस में कहा गया। आर्टिकल 16 के खंड 6 में जो है इसके बारे में चर्चा की गई। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में जो है किसके बारे में बताएगा। इसमें छुआछूत व अस्पृश्यता के अंत के बारे में जो है बताया गया है। लिखेंगे अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत का
अंत के बारे में बताया गया आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 17 में जो है बताया गया है। अब लिखेंगे दोस्तों, अगर कोई किसी के साथ छुआछूत या भेदभाव करता है तो उस पर जो है अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 के तहत जो है उस पर 500 रुपये का जुर्माना व 6 महीने की जो है जेल हो सकती है। तो लिखेंगे अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम का अपराध अधिनियम 1955 के तहत 1955 के तहत जो है उस पर 500 रुपये का जुर्माना व 6 महीने की जेल जो है हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसका संशोधन, इसमें जो है संशोधन करके, संशोधन कब हुआ था, 1976 में जो है संशोधन करके इसका नया नाम क्या कर दिया गया था, तो इसका नया नाम कर दिया गया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। सिविल अधिकार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। याद रखें दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है इसका नया नाम कर दिया गया। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 18। तो दोस्तों इसका एक बार, चलो पहले ये इसमें ये लास्ट आर्टिकल है, पहले इसको कर लेते हैं और उसके बाद जो है नेक्स्ट देखेंगे। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 18 में क्या कहा गया, आर्टिकल 18 के तहत कहा गया कि उपाधियों का अंत, यानी उपाधियों यानी द एंड ऑफ टाइटल का उपाधियों का अंत। यानी आपने देखा होगा पहले जो राजा महाराजा होते थे वह राजा महाराजा की जो है उपाधियाँ ग्रहण करते थे, क्या यानी राजा महाराजा की जो है उपाधियाँ ग्रहण करते थे। जैसे विक्रमादित्य महाराजा की उपाधि धारण कर ली। तो आर्टिकल 18 के तहत कहा गया है कि कोई भी अब उपाधि नहीं धारण करेगा, बल्कि उपाधियों का अंत किया गया आर्टिकल 18 के तहत। और डॉक्टर की यदि बात की जाए तो जो डॉक्टर की उपाधि है, तो दोस्तों ये उपाधि नहीं है बल्कि एक डिग्री के बलबूते जो है ये सम्मान दिया जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी डिग्री के बदले जो है ये लगाया जाता है। तो लिखेंगे उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल 18 में जो है बताया गया। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 की यदि बात करते हैं तो इसमें कहा गया है दोस्तों लोक नियोजन की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में समानता के अवसर सभी को जो है मिलेंगे। आर्टिकल 16 के खंड 4 में कहा गया है राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है, यानी राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण दे सकता है। यानी जिस समाज की जो है सरकारी नौकरियों में जनसंख्या जो है कम होती है, उनको जनसंख्या के आधार पर जो है आरक्षण दिया जा सकता है। ये आर्टिकल 16 के खंड 4 में जो है कहा गया है। आर्टिकल 16 के खंड 6 को जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को जो है सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण जो है दिया जाएगा। आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में किसके बारे में कहा गया है, तो इसमें कहा गया अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अगर यानी आर्टिकल 17 के तहत कहा गया है कि अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत जो है किस आर्टिकल के तहत कहा गया है या किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 17 में। इसमें कहा गया है अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है या छुआछूत का करता है, अगर उस पर जो है किसी ने FIR करा दिए तो उस पर जो है अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 के तहत जो है उस पर 500 रुपये का जुर्माना व 6 महीने की जो है जेल भी हो सकती है। लेकिन 1976 में एक संशोधन किया गया था, इसका अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है कर दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 18 में जो है किसके बारे में बताया गया, तो अनुच्छेद 18 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है दोस्तों उपाधियों का अंत, यानी अब कोई भी जो है उपाधि धारण नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 18 के तहत कहा गया है कि उपाधियों का अंत, यानी पहले क्या होता था राजा महाराजा जो है राजाओं की उपाधि धारण करते थे, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत जो है कर दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो कि 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो है इसकी चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 19 के खंड ए के खंड 1 के ए में यदि बात करते हैं तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जो है बताया गया है। अब इसके पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, आपने देखा होगा दोस्तों, यानी जो मीडिया वाले होते हैं
किसी के भी आगे जाके माइक लगा देते हैं, हाँ बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या किसी से भी कोई भी सवाल पूछने का जो है पूछना शुरू कर देते हैं। तो मीडिया वालों को ये स्वतंत्रता कहाँ से मिली गई? तो आर्टिकल 19 के 1A में जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसके माध्यम से जो है इनको स्वतंत्रता मिली हुई है किसी से भी सवाल करने के लिए। दूसरा दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी जो है इसी आर्टिकल के तहत मिली हुई है। जानने का अधिकार, जानने का अधिकार मतलब जैसे कोई प्रधान होता है, अगर उसके द्वारा कार्य किए गए तो उनको जानने का अधिकार जो है इसी आर्टिकल के तहत जो हमको दिया गया है। आरटीआई के द्वारा जो है हम जान सकते हैं, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत जो इसकी मांग की गई थी। अब दोस्तों चौथा है शांत रहने की स्वतंत्रता, यानी शांत रहने की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा, अगर हैदराबाद में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अगर उनसे पूछा जाए जय माता, अगर भारत माता की जय कहो या वंदे मातरम कहो, तो आपने देखा होगा बहुत जो है शांत रहते हैं। तो उनको जो शांत रहने की स्वतंत्रता मिली हुई है वह कहाँ से मिली हुई है? तो ये शांत रहने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 बन के ए में जो है दी गई है। और पांचवा दोस्तों, इसमें जोड़ा गया इंटरनेट का प्रयोग। इसको कब जोड़ा गया था दोस्तों? 2017 में जो है इसको जोड़ा गया था। तो दोस्तों इन सभी को लिख लेते हैं और इसके बाद आर्टिकल बन के बी के बारे में जो है जानेंगे। तो इन सभी को जो है हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी दूसरा मौलिक अधिकार, यानी हमारा दूसरा मूल अधिकार कौन सा है? तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में यदि आर्टिकल की पूछा जाए कितने आर्टिकल हैं, तो इसमें 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जो है चर्चा की गई है। अब एक एक आर्टिकल के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 के बन के ए में, बन के ए में जो है किसके बारे में चर्चा की गई? तो इन सभी को हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो इसमें कहा गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिखेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये किस में कहा गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसको जो है आर्टिकल 19 के 1A के खंड ए में जो है कहा गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है तो इनको लिख लेते हैं। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया को जो है किसी से भी सवाल पूछने का अधिकार है और किसी के भी आगे जाकर माइक लगा देते हैं ना बताइए। तो इस प्रकार से जो है अब आते हैं दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत जो है मिली गई है? तो आर्टिकल 19 के 1A के ए में जो है मिली गई है। तो आप जानने का अधिकार, जानने का अधिकार, जानने का अधिकार। और यदि बात करते हैं फिर शांत रहने की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता। इसके बाद आते हैं दोस्तों इंटरनेट का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग। तो दोस्तों इसको जो है कब जोड़ा गया था? इसको 2017 में जो है जोड़ा गया था दोस्तों। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा हमारा जो मूल अधिकार है या फंडामेंटल राइट है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसकी चर्चा की जाती है। तो पहला आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 के खंड ए के ए में हम बात करते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, आपने देखा होगा मीडिया वाले किसी के भी आगे जाकर माइक लगाते थे और किसी से भी जो है क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो उनको जो है स्वतंत्रता मिली गई हुई है, इसी आर्टिकल के तहत मिली हुई है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, शांत रहने की स्वतंत्रता। यानी जब मीडिया किसी से कोई सवाल करती है कि वंदे मातरम बोलो, A to Z कोई भी सवाल करती है, तो कुछ लोग जो है शांत रहते हैं। तो उनको जो शांत रहने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम है वह कहाँ से मिली गई है? आर्टिकल 19 के 1A के ए से जो है मिली गई है। तो इंटरनेट का प्रयोग, इसको जो है 2017 में जो है जोड़ा गया था। तो दोस्तों इससे आगे के जो आर्टिकल है उनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा
ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।